नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। नर्सरी में लगी भीषण आग। नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, पुलिस जुटी तलाश में। मधुमक्खियों ने किया हमला, 7 मजदूर घायल, जिला अस्पताल में दाखिल, 2 की स्थिति गंभीर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर श्री दिगंबर जैन पंचायत एवं सकल जैन समाज दमोह ने किया आयोजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पटियागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले शहजादपुरा के गीदन नर्सरी की, जहां पर आग लग गई है। बताया जाता कि अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, संपूर्ण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की जानकारी वन विभाग एवं स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को दी गई, तब जाकर काफ़ी देर के बाद इसे बुझाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि बारिश के मौसम में काफ़ी कचरा हो जाता है। वन क्षेत्रों में विशेष रूप से ये कचरा देखा जाता है, जिसमें कई बार लोग आग लगा देते हैं, जिसके चलते ये आग लगातार इसी तरह से फैलती है। कई बार ये आग और भी अधिक विकराल रूप ले लेती है, बड़े वृक्षों तक पहुंच जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। नहीं तो स्थानीय स्तर पर इसे बुझाने के प्रयास कर दिए जाते हैं। सबसे अधिक कचरा इसमें जल जाता है और पौधों को कम नुकसान हो इसके विशेष प्रयास किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं, ऐसे में इसे बुझाना ही उचित कहा जाएगा। स्थानीय स्तर पर प्रयास किए गए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने बटियागढ़ में 133 केवी से 33 केवी की नई लाइन और अन्य बिजली परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इससे वोल्टेज की समस्या, बार बार लाइन फाल्ट होने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। बटियागढ़ में 132 केवी से बटियागढ़ 33 केवी नई लाइन बनेगी। खड़ेरी, मोहली, केरबना, मेहलवाड़ा के लिए 33 केवी लाइन तैयार होगी। मगरौन और फुटेरा में अलग अलग 33 केवी के फीडर बनेंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 8 माह में ये काम पूरा हो जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में शहजादपुरा सरपंच नरेंद्र कटारे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, बटियागढ़ मंडल अध्यक्ष अरविंद पटेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।
आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है मंत्री श्री लखन पटेल का। होगा कि जब 33 का ओवरलोड का प्रॉब्लम होगा, जो सीजन के समय होता है, वो सीजन के समय ओवरलोड नहीं होगी। जो टाइम बाद जैसे किसी को आपको रात को लाइट देनी पड़ती है, किसी को दिन में देनी पड़ती है, ये समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। सेकेंड लाइन ऐसी जो मगरौन फुटेरा का बाइफर्केशन है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन थी। इसमें जो फुटेरा और मगरौन है वो एक ही लाइन से चलता था। तो होता यह था कि फुटेरा में अगर फॉल्ट आया तो मगरौन भी बंद होता था, मगरौन में फॉल्ट आया तो फुटेरा भी बंद होता था। तो अब अगर ये लाइनें अलग अलग हो जाएंगी तो ये दिक्कत, जो समस्या आ रही थी, वो समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो फुटेरा लाइन है वो बटियागढ़ तक कनेक्ट करती है, तो बटियागढ़ में ये तीसरी सप्लाई जो है वो फुटेरा की पहुंच जाएगी। मतलब हमारे पास अब बटियागढ़ में ट्रिपल सप्लाई रहेगी। जो भी 33 फॉल्ट होती है, अगर दो भी फॉल्ट होती है तो तीसरी 33 वहां पर पहुंच जाएगी और उस 33 से वो काम होगा। जितने भी हमारे सिंचाई के पंप कनेक्शन है, ये नहरें हैं, उनका पूरा पैसा मतलब अगर हम जोड़ दें तो लगभग 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए होता है। जो वसूली में मात्र 5 करोड़ रुपए वसूल होता है, देते ही नहीं। जबकि सिंचाई की सुविधा इतनी हो गई आज के समय पे, पहले 7,000 लाख हेक्टेयर थी, आज 48-51 लाख हेक्टेयर हो गई। और आने वाली जो हमारी जुड़ी परियोजना, ये केनवे तो लिंक परियोजना है, उससे लगभग बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, उसमें 11 जिलों में और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को मिलाकर के करीब 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। यानी अगर एकड़ों में कर दे उसको तो 30 लाख एकड़ की सिंचाई उस परियोजना से होगी। ऐसे ही हमारी दूसरी परियोजना बन रही, उसमें भी लगभग 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होना है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि मित्रों, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं और हम सब भी जो यहां बैठे हैं वो भी सब भली भांति जानते हैं कि आज से अगर 20 साल पहले का हम गांव देखें तो गांव कैसा था। जरा कल्पना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले गांव में रवि के गांव में कितना अंतर आ गया। चाहे वो सड़कों के मामले हो, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे रास्ते के मामले हो, चाहे वो घर, पहले कच्चे खपड़े के घर दिखते थे, आज गांव में कच्चे खपड़े के घर बहुत कम दिखते। और अब तो और मोदी जी ने और कह दिया कि 5 साल को हमने प्रधानमंत्री योजना और बढ़ा दी, प्रधानमंत्री आवास योजना 5 सालों के लिए और बढ़ा दी। अभी सर्वे चल रहा है, आप लोगों को मालूम है सर्वे चल रहा है। साहब ने बताया कि हमारी पूरी विधानसभा में अब कहीं पे एक लाइन खराब होगी तो बाकी लाइनें चालू रहेंगी। नहीं तो अभी क्या होता था, अगर एक बार 33 खराब हो गई तो पता लगा पूरा बटियागढ़ बंद हो गया या पूरा पथरिया बंद हो गया। अब कहां से लाओ, गढ़ाकोटा से लाओ या कहीं और से लाते थे, यही होता था ना। अब इस लाइन के खड़े होने से एक जगह बंद होगी। मान लो फुटेरा खराब हुई तो फुटेरा ही बंद होगी, बाकी सब चालू रहेंगे। ये सबसे अच्छी बात। अब मैंने अंतर की बात क्यों कही? अंतर की बात इसलिए कही कि आज के समय विद्युत विभाग में सारे यंग अधिकारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, जिनका भाव काम करने का और काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपको दिखा कि 1 साल के भीतर, 8 महीने 10 महीने के भीतर 12 करोड़ का काम मंजूर हुआ। और मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि यहाँ लगभग 8 काम, पूरे 10 काम है। 10 काम में 7 काम दूसरे तीनों विधानसभा के हैं, एक काम तीनों विधानसभा का है। सारे में आधे में अधघर, आधे में। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के अवसर पर श्री दिगंबर जैन पंचायत एवं सकल जैन समाज दमोह के द्वारा एक बृहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमोह के कीर्ति स्तंभ के समीप एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां लोगों के द्वारा दीप जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर सभी के द्वारा अपने भाव व्यक्त किए गए। दोनों हाथ, एक हाथ नहीं, भगवान ने 2 हाथ दिए। आप पूरी भक्ति के साथ आपको घर जाना है। दोनों हाथ उठाकर क्या आंसू पहुंचे। ओह, इस दर्द को कम करने कौन किसका साथी बने।
सभी असहाय, सभी असमर्थ घरवासियों की इस असहायता को, इस असमर्थता को मनुष्यों के भाग्यशाली है हम पुण्यशाली। आनंद के साथ करना है, आपकी भक्ति में कमी नहीं होना चाहिए। जय हो। अपने भावों के साथ अपना नमन एक साथ पेश करेंगे जोरदार जयकारे के साथ। जय बोल परम पूज्य युग शिरोमणि। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह थाना अंतर्गत एक रेप का मामला सामने आया। बताया जाता कि एक नाबालिग अपने घर पर थी। युवकों के द्वारा फोन पर उसे धमकाया गया और उसे घर के बाहर बुलाया गया। बाद में वह उसे जबरन उठाकर ले गए। 2 युवक उसे जबरन उठाकर ले गए और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कई पार्टियां बनाई गई हैं जो आरोपियों को ढूंढ रही हैं। क्या कहना है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा का, आइए सुनते हैं। मामला सामने है, क्या कार्रवाई की? देखिए, इसमें आया है मामला सामने, हम लोगों ने अपराध कायमी की है और उसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपी है। कब तक आरोपी पकड़ेंगे? बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। नाबालिग का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। वाहन दुर्घटना में एक युवक के घायल होने के बाद उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि युवक को होश नहीं है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक आ रहा था, काफी तेज रफ्तार उसकी बाइक थी। अचानक से बाइक स्लिप हो गई क्योंकि सामने से एक वाहन आ रहा था। युवक अपनी बाइक पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते हुए गंभीर रूप से चोटिल हो गया। उसे जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। परिवार के लोग भी जिला अस्पताल पहुंचे। मामले में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? हरदुगंबर। ये कौन है आपकी? ये हमारे भैया हैं। क्या नाम है उनका? उनका प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बर्दघटी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? अब ये तो मालूम नहीं है, हम तो दमोह में रहते हैं। ये तो अभी फोन लगाया जब हम यहाँ आए अस्पताल में। क्या पता चला आपको, क्या हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ है। काय से? मोटरसाइकिल से। वो फिसल गई, गाड़ी खुदाई लेके चल रहे थे, वो फिसल गई है। 2 लोग रहे, उसको चोट नहीं आई, दूसरे वाले को। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के खामखेड़ा से एक मामला सामने आया जहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बताया जाता है खेत पर लगभग 20 मजदूर लगे हुए थे। 7 से अधिक मजदूर चपेट में आए हैं, मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आए हैं, जिन्हें गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। जगह जगह सूजन बताई जा रही है। काफ़ी मधुमक्खियों के कांटे भी इन मजदूरों को लगे नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। लगातार इन्हें उल्टियां हो रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। इनकी स्थिति गंभीर है। दमोह जिला अस्पताल में इनका उपचार जारी है। इसके पूर्व दमोह के खजरी के समीप से मामला सामने आया था, जहां पर बताया गया था कि जब अंतिम यात्रा जा रही थी तब मधुमक्खियों ने हमला किया था। अब यहाँ पर मधुमक्खियों के द्वारा मजदूरों पर हमला किया गया। बताया जाता है कि मजदूर अपना काम कर रहे थे, अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मजदूर संभल भी नहीं पाए, ना ही समझ पाए, जिसके चलते वह चपेट में आ गए। महिलाएं भी शामिल हैं इसमें। स्थिति काफ़ी गंभीर 2 लोगों की बताई जा रही है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है।
क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? कहाँ थे आप लोग, क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? खेत में काम कर रहे थे, हर काट रहे थे तो मधुमक्खी ने काट लिया। कहाँ कर रहे थे काम? खेजराहार में। तो क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और हाथ पैर भी सूज गए। मधुमक्खी ने काटा है? कितने लोगों को काटा है? 6-7 लोग। क्या नाम है सबके? सबका नाम तो पता नहीं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम परसोत्तम प्रजापति है। मैं 20 लोगों को अरहर काटने के लिए अपने खेत ले गया था, तो वहाँ लगे पेड़ों पे एक पेड़ पर मधुमक्खी लगा था, तो अपने आप वो हम लोगों पर हमला कर दिया। हमसे 7 लोग हम लोग घायल हैं और हम ज्यादा बुरी तरीके से बहुत सारी मधुमक्खियों ने हम लोगों को काटा। क्या का काम कर रहा है? अरहर कटाई के लिए। कितने मजदूर थे? 20 लोग थे। कितनों को काटा है? 7 पर्ची बनी है अपनी, 7 लोगों को काटा है। कहाँ की घटना है? एक ग्राम खामखेड़ा और खेजरा मोदी हार है ना, जो वहाँ की घटना है, जिला दमोह मध्य प्रदेश। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह शहर में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने हेतु आज एक बड़ी मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस एवं नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से मुहिम चलाई गई। मुख्य रास्तों पर बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं को बताया गया कि मुख्य सड़क पर न बैठें। सड़क किनारे काफ़ी दुकानें लगी रहती हैं, काफ़ी दूर तक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी होती है। कई बार हादसे भी होते हैं। वहीं दुकानदारों के द्वारा लगभग 10 से 12 फीट तक दुकान के बाहर सामान रखा जाता है। दुकान के अंदर सामान कम होता है, सारी दुकान रोड पर आ जाती है। ऐसे में जो राहगीर होते हैं उन्हें परेशानी होती है, और जब भी कोई वाहन खड़ा होता था ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण रोड पर ये वाहन खड़ा कर दिया गया हो। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार इन्हें हिदायत दी जा चुकी है, कई बार चालान हो चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार पुनः पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त मुहिम चली। हालांकि मुहिम कितने दिनों तक चलेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की मुहिम बार बार हमने देखी है, बार बार इसकी हवा निकलते भी देखी है। क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ? ये यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु जो सड़क के मुख्य मार्गों पर किनारे बैठे सब्जी विक्रेता जो रोड पर बैठे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाए। किस किस के द्वारा की कार्रवाई? यातायात विभाग और नगर पालिका के द्वारा। कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी? ये सतत चलती रहती है। फिर भी यातायात व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अब हमसे देखने लायक होगा ये मुहिम कब तक चलती है, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी कहावत नगर पालिका पर हमेशा ही चरितार्थ होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह में कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा आज संयुक्त रूप से एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश में लगातार ये बड़ा आंदोलन चल रहा है, दमोह में भी ये आंदोलन किया गया। सरकार की तानाशाही किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी
इस वक्त संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी आज ज्ञापन देने आए हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले भी कई मर्तबा इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। फिर इन्होंने एकता का परिचय दिया है। हम जानना चाहेंगे सर, क्या वजह है, क्या मांगे थी आपकी? अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर आज 51 सूत्री मांगों को ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को के द्वारा सौंपा जा रहा है। ये तृतीय चरण आंदोलन है। ये अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर 4 चरणों में आंदोलन चरणबद्ध होना तय हुआ है और यदि अभी भी कर्मचारियों की मांगों को ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह चौथे चरण के आंदोलन के बाद बृहत आंदोलन की ओर कर्मचारी जाएगा। कितने चरण में मांग आपने की? अभी 4 चरणों का चरणबद्ध आंदोलन था, जिसमें तृतीय चरण में आज फिर से पुनः ज्ञापन के माध्यम से ऊपर बात पहुंचाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव महोदय के लिए। यदि ये चरणों का सहारा क्यों लिया? आप लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं। क्योंकि जब कोई बात होती है तो चरणबद्ध आंदोलन एक जो प्रांतीय कमेटी होती है वो तय करती है। पहले ज्ञापन के माध्यम से, फिर उसके बाद धरने के माध्यम से। चलिए, पहले ज्ञापन, फिर धरना और फिर आवेदन और फिर निवेदन। सर बताइए, ये क्या मांगे हैं आप लोगों की? जैसे इसमें 51 सूत्री मांगे हैं कर्मचारियों की। सबसे पहले तो हम लोगों की है कि जो हम लोगों को 1/7/18 से जो हम लोगों की सेवावधि की गणना नहीं की गई, मतलब नई गणना की गई है, हमारी 98 से गणना नहीं की गई, वो भी एक मांग है। कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की मांगे है ना, अनुकंपा नियुक्ति है, इस प्रकार की 51 सूत्रीय मांगे हैं और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देने जा रही। इसलिए हम लोगों ने ये तृतीय चरण का ज्ञापन है। अब चौथे चरण में हम लोग बृहद आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। ये तीसरे चरण की तैयारी। तो कुल मिला के अलग अलग चरणों में ये माध्यम से मांगे कर रहे हैं। अब इसके बाद भी आपने प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया, अगर इस चरण में भी कामयाबी नहीं मिलती है फिर कहाँ क्या रुख रहेगा आप लोगों का? चूंकि जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहे हैं ये तृतीय है और चतुर्थ में योजना बनाई जाएगी प्रदेश स्तर की, और प्रदेश स्तर की योजना के बाद एक बृहद प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा, महाआंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। ऐसा सुना, खुली चेतावनी है मध्य प्रदेश शासन और सरकार को कि हमारा ये चौथे चरण का जो आंदोलन होगा वो शायद निर्णायक साबित हो सकता है। खैर, अब ये फैसला सरकार के हाथ में है, क्योंकि कर्मचारी भी सरकार के हैं। अब देखना होगा इन कर्मचारियों की मांगे कब तक पूरी हो पाती हैं। सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। बीमारी से परेशान एक व्यक्ति के द्वारा कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित बिहारी नाम के व्यक्ति के द्वारा यह अप्रिय कदम उठाया गया है। हालांकि परिजन विशेष जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। यह जरूर बताया जा रहा है कि वह काफ़ी गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और इसी के चलते वह काफ़ी परेशान भी थे। उनके द्वारा ये कदम उठाया गया, समय रहते परिजनों के द्वारा देखा गया, जिसके बाद उन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिजनों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? रमलू पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? भाई। ये कौन है आपके? बड़े भाई। क्या नाम है मतलब? बिहारी पटेल। क्या हो गया है, क्या कर दिया? बोलिए अभी यही से दवा करा के गए, दिमाग तबियत ठीक नहीं रहती है, दर्द हुआ उनको पूरा होने की रात में बोल रहे थे कि बहुत अभी आराम नहीं, कोई लगी थी दवाई खेत पे डालने वाली, सोचा नहीं, हम लोग खेत में काम कर रहे थे, पता चला तो मम्मी ने बताई बड़ी भाभी, तो लेके आए थे दवाई पी ली। किस वजह से?
अभी दर्द था, उनको तबीयत ठीक नहीं रहती थी, अभी तो डिस्चार्ज हुए कल परसों से। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष इतना नाराज हुए कि उनके द्वारा अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कुछ इस तरह से बयानबाजी कर दी। उनका कहना है कि मंत्री भले ही मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन वह इस कार्यक्रम में उन्हें कभी नहीं बुलाएंगे। दरअसल दादपुर प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। फाइनल में 3 से 4 मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष गोपाल पटेल काफी नाराज हो गए। उनका कहना था कि अब वे किसी भी मंत्री को इस कार्यक्रम में कभी नहीं बुलाएंगे। यहाँ तक कि उनका कहना है कि अगर मंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाएंगे तब भी उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। मंच से उनके द्वारा यह घोषणा की गई। मंच से उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वह बीजेपी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ वह यह बात कह रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे जब भाजपा ग्रामीण मंडल हटा के अध्यक्ष गोपाल पटेल के द्वारा ये बात रखी गई। किस तरह से वे नाराज हैं अपने ही पार्टी के मंत्रियों से, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम है डूंगरपुर के पास, मेरे सारे अतिथि तीनों मंत्री वही फंसे और आज के बाद मैं घोषणा करता हूँ किसी मंत्री को नहीं बुलाऊंगा। ये वादा है, कोई भी मंत्री चाहे मुख्यमंत्री क्यों न बन जाए, जो वादा अतिथि थे वो नहीं बुलाए जाएंगे। कार्यक्रम है डूंगरपुर के पास, मेरे सारे अतिथि तीनों मंत्री वही फंसे और आज के बाद मैं घोषणा करता हूँ किसी मंत्री को नहीं बुलाऊंगा। ये वादा है, कोई भी मंत्री चाहे मुख्यमंत्री क्यों न बन जाए, जो वादा अतिथि थे वो नहीं बुलाए जाएंगे। कार्यक्रम है डूंगरपुर के पास, मेरे सारे अतिथि तीनों मंत्री वही फंसे और आज के बाद मैं घोषणा करता हूँ किसी मंत्री को नहीं बुलाऊंगा। ये वादा है, कोई भी मंत्री चाहे मुख्यमंत्री क्यों न बन जाए, जो वादा अतिथि थे वो नहीं बुलाए जाएंगे। दर्शक प्लस जो कार्यकर्ता और जो मेरे निकट सहयोगी जो देखने से आते हैं, सहयोग करने आते, उनके अलावा कोई मंत्री नहीं बुलाया जाएगा। आने वाले जब तक मैं जीवित रहूंगा इस स्थिति में कोई मंत्री नहीं दिखेगा। इसलिए मुझे खेद है, हम लोग बनाते हैं, तुम बनते हो, हम लोग बनाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पार्टी के एक जवाबदार कार्यकर्ता के नाते कहता हूं, 3-4 मंत्रियों ने कहा कि हम आएंगे हम आएंगे, तो मैं स्टेज से कहता हूं इस बात का मुझे कोई संकोच नहीं। आने वाले समय में किसी मंत्री को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मेरे निकट सहयोगी, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र सभी लोग रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग आए अपना 100-200 रुपया पेट्रोल जला के आए। हर व्यक्ति का 200 से 400-500 रुपया कार से आया, उसका 2000 रुपये खर्च। और सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मैच का आनंद लिया जाए। खेल एक दूसरे से संबंध जोड़ने का एक जरिया होता है। संगीत सुकून के लिए जरिया होता है। और मैं क्रिकेट और पत्थर सब सारी चीजें होती हैं। सबसे बड़ी बात बताएं, एक बड़ी दुखद घटना हुई है, मैं उसी दिन फिनिश हो पाया। मेरा एक नाती, मेरी बहन है गांव में, वो एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल कोड टूट गई, वो जीवन भर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी कमेटी के सदस्य साहिल पटेल, यानी कि जो प्रभाव पड़ रहा है वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। मेरा उसी दिन से दिमाग काम नहीं कर रहा है। टूर्नामेंट है चुकी, अब टीमें आ चुकी थी, मैं स्क्रिप्ट कर देता मैं, ऐसे ही लड़कों बच्चों की जैसा सहयोग करने वाला। मैं इसीलिए बार बार हर मैच में कहता हूं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शक यहां से जाए तो कृपया करके मोटरसाइकिल जरूर अपनी ध्यान से चलाए, कोई दुर्घटना का शिकार ना का हो। आप लोग आए इस मैच में, इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, सबका आभार। दमोह जिले के हटा भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोपाल पटेल अपने ही मंत्रियों से नाराज चल रहे हैं। उनके द्वारा काफ़ी बड़ी बात कही गई। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा कि अब सरकार के मंत्री अपने ही मंडल अध्यक्ष को कैसे मनाते हैं और जिला अध्यक्ष कब तक इस संबंध में कोई कदम उठाते हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नर्सरी में लगी भीषण आग, नाबालिग से रेप, आरोपी फरार, पुलिस जुटी तलाश में। मधुमक्खियों ने किया हमला, 7 मजदूर घायल, जिला अस्पताल में दाखिल, 2 की स्थिति गंभीर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस पर श्री दिगंबर जैन पंचायत एवं सकल जैन समाज दमोह ने किया आयोजन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।